सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में ट्रांसलेट किया जाए। क्योंकि जब भी हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में ट्रांसलेट करते हैं तो हमको बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो अब आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। यहाँ हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई थ्योरी की बात नहीं करने वाले, बल्कि सीधे ही हम कुछ सेंटेंस में आपके लिए लेकर के आए हैं और उनको हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश और देखेंगे कि किस किस तरह की बातों का हमको ध्यान रखना है। तो बिना वक्त ख़राब किए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। जैसे मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। बेसिक इंग्लिश में जो है, जब भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस लेते हैं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम जो फॉलो करते हैं एक फार्मूला, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। वैसे कई तरह के सेंटेंसेस, उनकी यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, यानी हिंदी से इंग्लिश में किस तरह हम आसानी से सेंटेंसेस को चेंज कर सकें। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस के दो टुकड़े यहाँ पर हो रहे हैं, मूर्खों के राज्य में और राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। तो यहाँ पर चाहे तो हम इस टुकड़े की पहले ट्रांसलेट कर दें या चाहे इसकी कर सकते हैं। तो जैसे हम इसी की कर देते हैं, मूर्खों के राज्य में, राज्य में का मतलब इन, तो इन द राज्य, तो इन द किंगडम, इन द किंगडम। अब इन द किंगडम यानी राज्य में, किसका राज्य है? मूर्खों का। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और आगे राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, दोनों ही, यानी राजा भी मूर्ख था और मंत्री भी मूर्ख था। तो दोनों ही के लिए हम बोथ से शुरू करेंगे, बोथ द किंग एंड लगा करके, एंड और आ रहा है तो एंड लगाएंगे, यानी बोथ द किंग एंड मंत्री, यानी द मिनिस्टर। तो बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर क्या थे? दोनों ही क्या थे? मूर्ख थे। तो बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, अब थे यानी पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ पर वर क्रिया लेकर के आएंगे। वर क्या थे? दोनों मूर्ख, यानी इडियट्स थे, इडियट्स, या फूल्स भी हम लिख सकते हैं, लेकिन फूल्स पहले आ गया इसलिए यहाँ पर हमने अदर वर्ड यूज़ किया है फूल का ही, इडियट्स। आइए दूसरा सेंटेंस देखिए, वे अन्य राजाओं की तरह राज्य चलाना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर ये सीधा सेंटेंस आ रहा है, सब्जेक्ट भी इसमें स्पष्ट है। कौन राज्य चलाना नहीं चाहते थे? वे का मतलब दे, तो यहाँ पर दे से हम इसको शुरू कर देंगे, दे। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नहीं चाहते थे, और अंत में थे आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है और उसका भी नेगेटिव है, तो हम डिड नॉट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यदि ये जो है सिंपल टेंस होता और उसका नेगेटिव होता तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते। अब ये पास्ट टेंस है तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो दे डिड नॉट, वे अन्य राजाओं की तरह राज्य चलाना नहीं चाहते थे, तो दे डिड नॉट वांट, क्या करना नहीं चाहते थे? राज्य चलाना नहीं चाहते थे, तो दे डिड नॉट वांट टू रन द थिंग्स। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है कि सेम ऐसी कैसी नहीं होती जैसा हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर राज्य है, जैसे राज्य चलाना नहीं चाहते, लेकिन हमने इसकी जगह थिंग्स ले लिया है। यहाँ पर दे डिड नॉट वांट टू रन द थिंग्स, और एज लगा करके यहाँ पर अन्य राजाओं की तरह, तो दे डिड नॉट वांट टू रन द थिंग्स एज द अदर, अन्य मतलब अदर किंग्स डिड। अब देखिए आगे अगला सेंटेंस, इसलिए उन्होंने दिन को रात में तथा रात को दिन में बदलने का निश्चय किया। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट दिख रहा है, इसलिए उन्होंने, तो सो और दे, ये सब्जेक्ट आप हो गया, सो दे। अब क्रिया लीजिए आप, सो दे, तो क्रिया आपको अंत में मिलेगी। यहाँ पर ये क्रिया आ गई निश्चय करना, निश्चय मतलब डिसाइड।
तो यहाँ पर किया किया आ रहा है, इसका मतलब जब भी अंत में था थिति नहीं आया लेकिन आ की ये मात्रा आ रही हो या ई की मात्रा आ रही हो या ए की मात्रा आ रही हो तो वो पास्ट टेंस ही होता है। पास्ट टेंस में हम क्रिया की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो डिसाइड का हम डिसाइडेड, सो दे डिसाइडेड। तो किस चीज़ का डिसाइड किया उन्होंने? दिन को रात में तथा रात को दिन में। तो सो दे डिसाइडेड टू चेंज बदलने का, टू चेंज किस चीज़ को? दिन को रात में। तो सो दे डिसाइडेड टू चेंज डे, दिन को रात में, तो डे इनटू नाइट और एंड लगा करके, तथा मतलब एंड रात को दिन में, तो रात की जगह नाइट, एंड नाइट इनटू दिन मतलब डे। तो ये इस तरह आपका हो गया यहाँ पर, यानी सो दे डिसाइडेड टू चेंज डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने आदेश दिया कि हर कोई रात को जागेगा। एक आदेश दे दिया उन्होंने कि हर कोई रात को जागेगा, दिन में नहीं, रात को जागेगा। उन्होंने यानी दे आदेश दिया मतलब ऑर्डर। अब दिया यहाँ पर आ रहा, आदेश दिया यानी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी हम पास्ट टेंस में ही इसको लिखेंगे, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो दे ऑर्डर्ड दैट की जगह हमने यहाँ पर लिखा दैट। दे ऑर्डर्ड दैट हर कोई का मतलब एवरीवन या एवरीबॉडी, कुछ भी लिख सकते हैं। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है इसलिए शुड का यूज़ करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी, जागना मतलब अवेक। अब कब जागेगा हर कोई व्यक्ति? रात को, तो एट नाइट। दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, अपने खेतों को जोतेगा और व्यापार केवल अंधेरा होने के बाद ही करेगा। यहाँ पर दो जो है वर्क आ रहे हैं। अपने खेतों को जोतेगा मतलब हर व्यक्ति अपने खेतों को जोतेगा और व्यापार भी करेगा, लेकिन वो सब चीज़ें कब होंगी? अंधेरा होने के बाद। तो अपने खेतों को जोतेगा, तो इसको हम सीधा ही लिख देंगे टिल देयर फील्ड्स, FIELDS, टिल देयर फील्ड्स। एंड लगा करके एंड रन, व्यापार करना, तो रन देयर टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस। अब सभी करेंगे तो बहुवचन में लिखेंगे, जैसे हमने फील्ड्स को बहुवचन में लिखा, तो टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस। अंधेरा होने के बाद। अब इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है कि लेकिन इसमें केवल और आ रहा है, यानी केवल अंधेरा होने के बाद, तो ओनली बाद यानी आफ्टर, ओनली आफ्टर अंधेरा मतलब डार्क। तो टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का मतलब है एनीवन, या अकेला वन भी हम लिख सकते हैं, जैसे एनीवन या वन और हु का यूज़ करेंगे। वन हु, जो व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा, वन हु डिसओबेड आदेश का उल्लंघन करना, डिसओबेड। तो वन हु डिसओबेड द ऑर्डर, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने इसमें भी पास्ट टेंस की क्रिया लगाई है, डिसओबेड। तो वन हु डिसओबेड द ऑर्डर
would be would be punished would be punished with death, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो वन हु डिसओबेड द ऑर्डर वुड बी पनिश्ड विद डेथ, यहाँ पर वन की जगह एनी वन भी आप लगा सकते हो, एनी वन हु डिसओबेड द ऑर्डर वुड बी पनिश्ड विद डेथ। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का हम जो है प्रैक्टिकल ये लेसन करेंगे एक के बाद एक, और वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और आगे बढ़ाएंगे तो इसलिए अगली चीज़ें अगले वीडियो के लिए रखते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।